बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मेरे पास ख़बरों की एक पिटारी है और उस पिटारी को मैं इस पूरी वीडियो के अंदर खोलने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइसली आपको मैं मुद्दे की बात बता दूँ और आपको मैं ये भी समझा दूँ कि क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ये तो खैर आपको पता चल ही गया है कि जो इंतखाबात हैं वो 30 अप्रैल को नहीं होने, 8 अक्टूबर का कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर को जी इंतखाब होंगे। 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे, ये भी आप लिख के रख लें, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2 ये है कि सबसे पहले फैसला साजों ने मुख्तदर हलकों में ये डिसीजन हुआ कि भाई इंतखाबात नहीं होंगे। अब आवाम को कैसे बताना है, अनाउंस कैसे करना है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर डाली गई। माजरत के साथ ये एक फैक्ट है, शायद बहुत से लोगों को ये बात पसंद ना आए, मगर सच तो सच होता है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो सच है वो कड़वा होता है, शायद सही कहते हैं। अगर आपको ये बात पसंद ना आए तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वीडियो को मैं आप लोग को प्लीज़ करने के लिए तो नहीं करी, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कर रही हूँ और इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको हक़ाइक़ बता सकूँ कि क्या है। ये जो हुकूमत है, जो PDM की हुकूमत है, अगर मैं ये कहूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन चुकी है तो कुछ गलत नहीं होगा। एक मिनट, रिएक्शन देने से पहले समझ लें कि मैं ये क्यों कह रही हूँ और आप इसकी निशानियाँ देख लें। अगर आपको मेरी बात भी नहीं समझनी है तो आप इसकी खुद ही निशानियाँ देख लें। मुझे पता है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनको पॉलिटिकल नो हाउ है, उनका खुद का एक एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर, और चाहे वो सियासत से ताल्लुक़ रखें या ना रखें, लेकिन सियासी तौर पर मुल्क के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो मुल्क के अंदर हो रहा है, मुझे ये पक्का अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर और अपने व्यूअर्स के ऊपर यकीन है कि उनको समझ आती है कि क्या हो रहा है। सो ये जो PDM की हुकूमत है, ये इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनी हुई है और ये मैं आपको बताती हूँ कि क्यों है। आप अपने आसपास निशानियाँ देखें। निशानी नंबर 1 कि सबसे पहले ये फैसला किया गया कि इंतखाबात नहीं कराने, और क्योंकि इंतखाबात नहीं कराने तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को कैसे हैंडल करना है, कोर्ट्स को कैसे हैंडल करना है, सबसे बड़ी बात ये इमरान खान साहब को कैसे हैंडल करना है, ये तमाम तर टास्क, जी हाँ, ये असाइनमेंट इस हुकूमत को दी गई है कि आप इसको करें। इसलिए 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हुकूमत क्यों बी टीम बनेगी इस्टेब्लिशमेंट की, ये हुकूमत क्यों मुख्तदर हलकों के इन फैसलों को सपोर्ट करेगी कि अभी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ इसलिए क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हाँ, ये हो सकती है रीज़न, लेकिन मेरे पास खबर कुछ और है। मुझे जब ये खबर दी गई तो मुझे ये नहीं बताया गया था कि हाँ हुकूमत की परफॉर्मेंस ऐसी है, नून लीग की परफॉर्मेंस ऐसी है, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस ऐसी है, या वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है और वज़ीर ख़ारजा की परफॉर्मेंस जो है वो कुछ अच्छी नहीं है। बिकॉज़ ये हुकूमत जो है ये एक मिक्सचर हुकूमत है, सारी जमातें ही हैं इस हुकूमत के अंदर, सिवाय एक जमात को या 2 जमातों को निकाल करके। तो ये हुकूमत इसलिए सब कुछ कर रही है क्योंकि जो इनसे सब कुछ ये करवा रहे हैं उनको ये हुकूमत सूट करती है, उनको ये सेटअप सूट करता है। वो यही सेटअप इमरान खान साहब के साथ चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब के ईगो बहुत है, इमरान खान साहब के अंदर मैं बहुत है, तो इमरान खान साहब उनके साथ एक हद से ज़्यादा नहीं चल पाए। रिएक्शन आने लगा, चीज़ें बाउंस बैक करने लगी। फिर अब जब यह हुकूमत आई है तो शहबाज सरकार की मैं क्या बात करूं। शहबाज सरकार तो वैसे ही साई सरकार निकली, उनको जो बोल देते हैं वो हाथ बांध के कर लेते हैं, उनको जो कह देते हैं वो हाथ बांध कर लेते हैं। ही इज़ जस्ट प्लेइंग अ रोल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर rather than a prime minister or rather than a leader। एक चीज़ ये खबर दे रही हूँ मैं आपको, ये कोई एनालिसिस नहीं है और ये कोई मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है कि अगर कोई शहबाज शरीफ साहब के जो फ़ैन हैं या इस हुकूमत के अगर कोई भी फ़ैन है या बिलावल के फ़ैन हों या शहबाज शरीफ साहब के फ़ैन हों, उनको अगर ये बात बुरी लग जाए, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। और अगर मेरे व्यूअर्स वो लोग हैं जिनकी दस्तरस में इन लोगों के साथ रब्ता करना है तो आप इनको रब्ता करके देख लें। शहबाज शरीफ साहब कुछ भी चू नहीं कर रहे हैं, आवाम के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। ये सेटअप जो है मुख्तदर हलकों को सूट करता है, तो प्लान ये है कि इस सेटअप को आगे लेकर के जाना है। 8 अक्टूबर भी टापनी है, ठीक है भाई। ये तो कहते हैं हुकूमत कि जी हम तो अगस्त सितंबर में चले जाएंगे, हम तो होंगे ही नहीं, असेंबली अपनी टेन्योर पूरी कर लेंगी, ये तो कोई यहाँ पे निगरान सेटअप होगा।
तो भाई आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर रास्ते निकाले जाएंगे 8 अक्टूबर 2023 को टापने के, ताकि जो इंतखाबात हैं वो उसके भी बात हो। चौथी चीज़ जो है कि वो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ मौशी और सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान को इमरानी क्राइसिस भी है। और इमरान खान एक तन्हा अकेला इतना मुश्किल टाइम दे रहा है फैसला साजों को। मैं ऐसे हुकूमत की बात नहीं कर रही, ये हुकूमत से ऊपर की लेवल की बात है। एक्चुअली पता क्या, जो इस टाइम पर गेम चल रही है ना, जो हालात चल रहे हैं, वो मेरी आपकी सोच से कहीं ऊपर है, गेम कहीं ऊपर है। हम क्योंकि इन चीज़ों को गेज कर लेते हैं और डिफरेंट जगहों पर हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं से खबरें निकल आती हैं। अब जैसे कि आप लोगों को ये शौक लगेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। मैंने ही आपको कहा था कि आ जाएंगे, मरीम नवाज एक माहौल बनाएंगी और उसमें फिर एक ग्राउंड सेट करेंगे और फिर मियाँ साहब आ जाएंगे। नवाज शरीफ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एक तो उनको सबसे पहले ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके मामलात सेट नहीं हुए हैं, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है एक्सेप्टेंस, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक और रीज़न जो नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इंतखाबात नहीं हो रहे। वो इतना बड़ा लीडर है, मुल्क के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो इतनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। नवाज शरीफ एक खंबे को भी टिकट दे करके खड़ा कर देंगे तो नवाज शरीफ की दी हुई टिकट के ऊपर उस बंदे को वोट मिल जाएगा। तो ऐसे थोड़ी है कि मुल्क में कोई एक्टिविटी ही ना हो और नवाज शरीफ साहब आ जाएं। एक तो ये कि इंतखाबात क्योंकि नहीं हो रहे इसलिए नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रीन सिग्नल नहीं है, उनकी अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, उनके मामलात अभी तक सेट नहीं हुए हैं और वो होंगे भी नहीं। इसलिए सेट नहीं हुए और इसलिए सेट नहीं होंगे क्योंकि नवाज शरीफ सर झुका करके ऑर्डर्स फॉलो करने वाला शख्स नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का मिजाज ये हो सकता है, वो जब नवाज शरीफ साहब के अंडर भी काम करते थे एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और नवाज शरीफ साहब की फेडरल में हुकूमत होती थी, सारी जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, सब कुछ बेशक शहबाज शरीफ साहब ने बनाए हैं, लेकिन वो टास्क उनको नवाज शरीफ साहब असाइन किया करते थे। शहबाज साहब ये सड़क है, ये पुल है, या ये हॉस्पिटल है, ये आप कर लें। या शहबाज साहब कहा करते थे नवाज शरीफ साहब को बहैसियत, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वो वज़ीर आज़म साहब को कहा करते थे कि भाई मेरे सूबे के अंदर ये चीज़ें मैंने करनी है, और नवाज शरीफ साहब उनको गो अहेड देते थे। तो शहबाज शरीफ साहब एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो नवाज शरीफ के अंडर भी एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो अभी मौजूदा मुख्तदर हल्कों के अंडर भी एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनके लिए तो खैर बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आवाम के लिए शायद अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे। और इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो सर फेंक करके ऑर्डर्स फॉलो करने वाले नहीं हैं। वो जब सीट पर होते हैं तो उनको ये होता है कि मैं लीड करूं, उनको ये होता है कि मैं फैसले लूं। हाँ, क्योंकि जो लोग नवाज शरीफ साहब से नहीं मिले या नवाज शरीफ साहब को उन्होंने क्लोजली काम करते हुए या फैसला करते हुए उन्होंने नहीं देखा, तो वो उनको हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट लेंगे। जैसे बहुत अरसे तक जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जब नवाज शरीफ साहब उनके साथ मिले हुए थे और जब नवाज शरीफ साहब उनके साथ सेम पेज पर थे, तो फ़ौज भी उनको अंडर एस्टिमेट करती रही। ये तो जब फ़ौज को भी और जब इस्टेब्लिशमेंट को भी रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो नवाज शरीफ साहब अपने कद से कहीं ज़्यादा बड़े हो गए, तो अब उनकी एलिमिनेशन ज़रूरी है, तो बहुत ही ज़्यादा मिस कैलकुलेट कर लिया जाता है। असल में 2 शख्सियात हैं सियासत के अंदर जिनको हमेशा मिस कैलकुलेट किया गया है, या बहुत ही 2 ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया है। एक आसिफ अली जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब। इन दोनों के हवाले से जो फैसला साजी है, आप सिर्फ एक डायमेंशन से नहीं सोच सकते। और ये बात अब इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गई है। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए जो उनको रूल करे। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए जो उनको बताए कि जी आपको ये करना है। और अब क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो जब आएंगे तो वो तो अपना आप दिखाएंगे, वो तो बताएंगे द लायन इज़ बैक, शेर वापस आया है। तो वो मुख्तदर हल्कों को सूट नहीं करता। तो क्योंकि इसी सिस्टम को आगे लेकर के चलाना है, तो इसीलिए जो है अब कंपनी तो यही चलेगी। अब वो अलग बात है कि अवाम के लिए कंपनी ये चलने वाली नहीं है। एक और मैं आपको खबर दूं, IMF के साथ जो डील नहीं हो रही है ना, ये मैं आपको, अच्छा ये बड़ी सीरियस खबर है और ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ। जो IMF के साथ डील नहीं हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उस डील को उस यकसुई के साथ परसू नहीं किया जा रहा। मैं आपको दावे से कहती हूं कि इसहाक डार साहब जैसा शख्स हो ही नहीं सकता
कि वो IMF को डील करे और उनको वो नताइज ना मिलें जो वो चाहते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि मुल्क को ये दिखाया जाए कि वो एक मौशी बहरान में जा रहा है, और इसलिए दिखाया जाए क्योंकि इंतखाबात नहीं कराने। अब मैं आपको एक और खबर भी देती हूँ, इंतखाबात जब भी होंगे, क्योंकि 8 अक्टूबर को भी नहीं हो रहे 2023 में, ये 2024 में जाके कहीं पे होंगे इंतखाबात, लेकिन तब भी नून लीग को बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा। और मैं आपको इस तरफ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि इस टाइम पर अगर तन्हा इमरान खान साहब हैं वर्सेस ऑल, वहाँ पर लंदन में बैठे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी तन्हा हैं। उनके साथ ना ये हुकूमत है, उनके साथ उनकी पार्टी भी नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब आई तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ऐसा टेस्ट ऑफ कोर्स भेजा गया, आई भी वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन कोई हतमी इंश्योरेंस नहीं है। अभी तक मरियम नवाज की भी एक्सेप्टेंस मुख्तदर हलकों में नहीं है, तो लिहाजा पार्टी तो भी यही चलेगी। अब इस पार्टी को कैसे चलाना है और अवाम के अंदर कैसे एब्जॉर्ब कराना है, इदारों के अंदर कैसे एब्जॉर्ब कराना है आईनी तौर पर, और आईनी तौर पर भी कराना है ताकि यह आईनी भी लगे, यही इस हुकूमत का टास्क है। अब आ जाते हैं जी जो इमरानी फैक्टर है। इमरान खान जो हैं वो हलक की हड्डी बन गए। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इमरान खान को थोड़ा सा मिसगेज किया। इनको लगा कि इमरान खान ख़त्म हो जाएगा, हमें भी लगा कि इनके पास तो कुछ नहीं बचा, इमरान खान साहब के पास ये साइफ़र के बयानिए के बाद तो कुछ नहीं बचा। लेकिन इमरान खान ने अपनी सियासत और अपने फैसलों से लड़ाई को इस हद तक आगे खींच लिया है कि अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि या तो इनको इमरान खान साहब के गोडे पकड़ने पड़ेंगे या फिर इनको इमरान खान साहब को फिक्स करना पड़ेगा। आने वाले चंद दिनों में आप ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस देखेंगे। एक एक्सट्रीम ये है कि या तो उनको फिक्स किया जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि उनसे तरला मिन्नता किया जाएगा। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है पूरा कि उनको फिक्स करना है या उनके तरले मिन्नते करनी है, ये प्रोजेक्ट भी जो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है जो कि ये हुकूमत है उसको दिया जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे ये जो इमरान खान साहब ने कहना शुरू कर दिया है ना कि 2-3 रोज़ में इस तरह करके मेरे पे ऑपरेशन किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे मारने की साजिश की जाएगी, या फिर इस तरह का एक तासुर देने की कोशिश की जाएगी। जो उन्होंने प्लान बताया है कि पहले जो पुलिस वाले हैं वो मरेंगे और उनको जो है ऑफ कोर्स फिक्स करके ये IG इस्लामाबाद और IG पंजाब मिल करके कुछ पुलिस वालों को मारेंगे, और फिर जब क्रॉस फायर के अंदर जी पता चलेगा जी इमरान खान को गोली लग गई। ये मैं अब आपको बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई जो बहुत ही हमारे वोकल वज़ीर हैं और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये खुद अपने पुलिस वाले मारेंगे, उधर से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि खुद अपने बंदे मारेंगे। तो इशू क्या है, आप समझ रहे हैं कि लड़ाई कहाँ तक पहुँच गई है, पाकिस्तान की सूरत हाल कहाँ तक है। लड़ाई ये है कि जी अपने फौजी कौन मारेगा या पहले अपने बंदे कौन मारेगा, ये रेस है। जिसने पहले बंदे मार लिए उसने अवाम का सेंटिमेंट भी ले लिया और उसने मुख्तदर हलकों के ऊपर प्रेशर भी डाल दिया, ये वाला प्रेशर के जी वो अपनी बात मनवा सके। सो अगर आपको आने वाले दिनों में ये दो एक्सट्रीम सूरत हाल नजर आए तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक ने 2 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, प्लान ए प्लान बी। और इमरान खान साहब का तो ABCZ तक प्लान है, क्योंकि वो हर रोज बदलती सूरत हाल के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बात हो गई। मजे की बात एक और मैं आपको बताती हूँ, इंतखाबात के मुलतवी होने की खबर आ गई, लेकिन पूरा दिन मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 मार्च की छुट्टी मना रही है। मतलब ना कोई हिलजुल, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर के कोई नारेबाजी कि जी हमें इंसाफ चाहिए। बस घर बैठे नज़रें जमाई हुई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि क्या करना है। तो बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही नज़रें जमाई बैठी, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ दिस इज़ सो अनलाइक। 25 मई को जब इनके साथ पूरे वाक़यात होते हैं तो फिर से अदालतों के बाहर रात को 12-12 बजे जा कर के बैठ जाते हैं। आप समझ रहे हैं।
चाहे इस्लामाबाद में अदालतें हों, रजिस्ट्रियाँ हों, चाहे लाहौर में रजिस्ट्रियाँ हों, वहाँ पे तो रात को 12-12 बजे तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बैठ जाते हैं। मतलब लेकिन इतना ठंड प्रोग्राम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इन्होंने, मुझे लगता है कि अभी इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के वर्जन का वेट करेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अब इस हवाले से भी मेरे पास आपके लिए खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के डिले के लिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि जी हम मुदाखलत करेंगे, तो वज़ीर दाखिला जो हैं उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि आप मुदाखलत ना करें, आप हुक्म करें, आपका इख्तियार है, हम आपका इख्तियार तस्लीम करेंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2 अहकामात का इंतज़ार है हम सबको कि क्या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत लगाती है, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर करती है कि मुदाखलत करती है। अब मैं आपको ये तो खैर मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जब इस केस की हेयरिंग चल रही थी तो इस हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जज साहब हैं उन्होंने एक रिमार्क्स दिए थे, और रिमार्क्स ये थे कि तारीख़ का ऐलान तो करें, रुखसती होगी नहीं होगी ये बाद में देखा जाएगा, राइट। दूसरी चीज़ ये कि आइन में अगर 90 रोज़ के इंतखाबात का लिखा है तो साथ ही साथ आइन के अंदर ताख़ीर के हवाले से भी शिक मौजूद है, और ये शिक आज हमें मुशीर वज़ीर आज़म इरफान कादिर साहब ने आकर के पढ़ाई भी, सारी आवाम को बताई भी। सो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है ना कि अच्छा जी आइन की पामाली हो गई और आइन टूट गया और समथिंग, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको कहा ना टास्क दिया गया, तो ये टास्क बड़े टैक्टफुली और आइनी तौर पर बिल्कुल हल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ पीटीआई की नज़रें हैं, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट की का वेट किया जाएगा कि जी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये पीटीआई की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत नहीं लगाएगी, ये मेरी असेसमेंट है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि ज़ाहिर सी बात है जब रिमार्क्स होते हैं ना हेयरिंग्स के दौरान वो बहुत अहमियत रखते हैं। सो जो 5वीं खबर मैं आपको इसमें दे रही हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगाएगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पंजाब के अंदर जो दहशतगर्दी है वो 3 गुना बढ़ गई है। ये बात ना हमें राना सनाउल्लाह बता रहे हैं, ये बात ना हमें मोहसिन नकवी साहब बता रहे हैं, ये बात ना हमें आमिर मीर साहब बता रहे हैं, ये बात ना हमें शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं, ये बात इलेक्शन कमीशन बता रहा है सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर के। तो मैं ज़रा थोड़ी सी इस हवाले से भी मायूस हुई कि वैसे तो अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तालिबान आ जाएं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऐसे वाक़यात हो जाए तो ठक करके हमें बताया जाता है। पंजाब के अंदर अगर इस तरह के हालात चल रहे हैं तो हमें किसी ने बताने की जहमत भी नहीं की, इलेक्शन कमीशन बता रहा है, या तो फिर इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा बाखबर है और हमें आइंदा खबर इलेक्शन कमीशन से लेनी चाहिए। सो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि अभी भी वर्किंग इदारों की कैसे चल रही है। इमरान खान की अपनी एक कल्ट फॉलोइंग है, नवाज शरीफ की अपनी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, लेकिन अगर नवाज शरीफ को अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, इमरान खान के तो वैसे ही हालात ख़राब जा रहे हैं, तो आप फिर मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ को, इनकी हुकूमत को कितने नफलों का सवाब है। इलेक्शन इन्होंने कराने नहीं, और क्योंकि इलेक्शन कराने नहीं है तो सिक्योरिटी की सूरत हाल हो, चाहे पैसों की सूरत हाल हो, चाहे क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल सूरत हाल हो, इसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट नहीं करना। शहबाज शरीफ जो है वो सुकून प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, तो जब इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं होनी तो इसका मतलब है कि मुल्क तो ऑटो पे चल रहा है ना, बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो सबसे बड़ी खबर तो यही होगी ना कि मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे तो खैर मैं आज एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान साहब काफ़ी गरजेंगे बरसेंगे, वो तो आमिर मीर साहब भी पूछ रहे हैं उनसे कि भाई आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो है ये मन घड़त कहानियाँ सुना रहे हैं, उनके पास कोई शवाहिद हैं, कोई इस किस्म की उनके पास कोई सबूत हैं तो वो शेयर करें। तो मुझे लगा था कि खान साहब सबूत बताएंगे, शवाहिद शेयर करेंगे, मतलब कुछ लफ्जी गोलाबारी होगी, लेकिन कोई नहीं। ठंड प्रोग्राम, मुझे लगता है सब छुट्टी पर है, लेकिन हम छुट्टी पर नहीं हैं, हम तो फिर भी आपसे मिले हैं। खैर और भी मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी है, अभी के लिए इतना ही है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।